अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 12वीं क्लास का चैप्टर कामिल इनकलाब। यानी कामिल इनकलाब क्या है उनके बारे में जानेंगे, इन्हें किसने लिखा है उसके बारे में जानेंगे। कामिल इनकलाब एक खुतबा है, ये जयप्रकाश नारायण का एक खुतबा है। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? ये पूछा गया सवाल है 2021 में। देखिए, ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, ए ऑप्शन गांधी जी, बी पंडित नेहरू, और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से पुकारे जाते हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शामिल निशाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है? ये भी पूछा गया सवाल है, 2021 में ही पूछा गया है। देखिए आप लोग और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए ताकि नंबरात आपको अच्छे से अच्छे हासिल हो सके। ए ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, बी सर सैयद अहमद ख़ान, सी मौलाना आज़ाद, और डी गांधी जी। तो ये ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? ये भी पूछा गया 2023 का, फ़िलहाल का ही पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए, अफसाना, बी खुतबा, सी मजमून, और डी इंसाइया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ये खुतबा के लिए सिन्फ है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो ए ऑप्शन देखिए, 1900 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1902 ईस्वी, और डी 1903 ईस्वी। तो देखिए, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, 1902 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई थी? तो आप देखिए, ए ऑप्शन राघोपुर दियारा, बी सिताब दियारा, सी खिताब दियारा, और डी इनकलाब दियारा। तो आप देख सकते हैं बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिताब दियारा में ही ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था? ए ऑप्शन देखिए, हर्षोद दयाल, बी देखिए प्रभु दयाल, सी देखिए पुरखो दयाल, और डी देखिए शंभू दयाल। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, हर्षो दयाल था इनके वालिद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए थे? किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए थे? तो आप लोग देख सकते हैं, होली के दिन, ए ऑप्शन, बी देखिए दुर्गा पूजा के दिन, सी देखिए दिवाली के दिन, और डी देखिए शिवरात्रि के दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। दिवाली के दिन ये फरार हो गए थे जेल से, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज़ किया था? तो देखिए, ए ऑप्शन देखिए उद्यम ताआविन तहरीर, बी देखिए सर्वोदय तहरीर, और सी देखिए खिलाफत तहरीर, और डी देखिए उद्यम तसद्दुद तहरीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देख सकते हैं कि सर्वोदय तहरीर
इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, सर्वोदय तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में किस तहरीक की क़यादत की? तो ए ऑप्शन देखिए किसान तहरीक, बी देखिए तलबा तहरीक, सी देखिए असातिज़ा तहरीक और डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण ने किसके लिए तहरीक की थी? बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा तलबा तहरीक के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने तहरीक याद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कब हुई? जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कब हुई थी? तो ए ऑप्शन देखिए 1977 ईस्वी, बी देखिए 1978 ईस्वी, सी देखिए 1989 ईस्वी और डी ऑप्शन देखिए 1980 ईस्वी। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा कि 1989 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? ये VVI क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया सवाल है और 21 में भी। तो हम आप लोगों को बोलते जा रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे समझिए और आप लोग याद कीजिए ताकि फ़ायदा उठा सकें। ए ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू, बी देखिए इंदिरा गांधी, सी देखिए जयप्रकाश नारायण और डी देखिए राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निशाब में है? कौन सा खुतबा है? ए ऑप्शन इनकलाब कामिल, बी ऑप्शन कामिल इनकलाब और सी ऑप्शन ढूल के फूल और डी देखिए पैगाम इनकलाब। तो आप लोग जानते ही हैं कि कामिल इनकलाब के लिए इन्होंने खुतबा निशाब किया था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए ताकि नंबरात आपको पूरा हासिल हो सके। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों।